नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे अपन राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी रहने वाले हैं। देखो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है अपना, देखो राजस्थान के कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। देखो मोहनलाल सुगाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जे नारायण व्यास और हरिदेव जोशी। तो जो राजस्थान के लोक नायक के रूप में जाना जाता है वो है जे नारायण व्यास को। किसको? जे नारायण व्यास को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ये जो मोहनलाल सुगाड़िया है इनको आधुनिक राजस्थान का नायक जाना जाता है, आधुनिक राजस्थान का संस्थापक भी बोल सकते अपन, है ना। देखो हरिदेव जोशी जो थे, ये जो मोहनलाल सुगाड़िया है ये 17 वर्षों तक राजस्थान के क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। जो हरिदेव जोशी है ये राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है। और असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन तो अपन से पूछा था लोक नायक कौन है, तो यहाँ पर कौन जाएगा? जे नारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। जो सोनाड़ी नस्लें हैं ये भेड़ की एक नस्ल है और ये मेवाड़ वाले इलाके में पाई जाती है। कहाँ पे? मेवाड़ में, जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा उस वाले इलाके में ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो स्थानीय भाषा में इनको क्या कहा जाता है? लपड़ी और भागली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। तो जो राजस्थान में अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993 में लगा था। इस समय जो राजस्थान के जो सीएम थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। जो सीएम थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। 1 वर्ष तक ये लगा था। और जो इस समय जो राज्यपाल थे राजस्थान के वो कौन थे? मेरी चेन्ना रेड्डी। कौन थे? चेन्ना रेड्डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। वीर भारत की सभा की स्थापना किसने की? तो ये तो की थी केसरी सिंह बारट ने। केसरी सिंह बारट ने। और जो इसका उद्देश्य था वो था कि सभी वर्गों को, सभी वर्ग के जो लोग हैं उनको जो क्रांति थी उसमें एकत्रित रूप से भाग लेने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इनका जो पुत्र था वो था प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह। और इनका एक छोटा भाई था जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट। ध्यान रखना ये जोरावर सिंह जो था वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगा था, कभी भी पकड़ में नहीं आने वाला था। क्रांतिकारी का नाम क्या था? जोरावर सिंह। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था। देखो मानगढ़ जो नरसंहार हुआ था वो हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में, नीचे वाले गुजरात बॉर्डर पे और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में। ये हुआ था 17 नवंबर 1913 में, ठीक है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा भीलों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, है ना। ये जलियांवाला हत्याकांड से पहले होने वाला एक नरसंहार था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था और ये उससे 6 साल पहले 1913 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा आभूषण और अंग सुमेलित नहीं है। कि मूंदड़ी अंगुली में पहनी जाती है, ठीक है। और टटा बाजू में पहना जाता है, ठीक है। रमजोल और नेवरी, नेवरी पैर में पहना जाता है। रमजोल जो है वो पैर का आभूषण है। किसका है? पैर का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? कमर दे रखा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण
आभूषण है जैसे सांकली, सांकली कहाँ पहनी जाती है? सिर पर, ठीक है। और नेवरी पाँव की हो गई। रमजोल भी किसकी है? पाँव की है। एक होता है तद्दा, ये है भुजा का आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बालोजी, जयपुर में, बालोजी जयपुर में, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना थी, इसको जो मंजूरी मिली थी वो मिली थी 1919 में मंजूरी मिली थी, ठीक है। और इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? बालोजी, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि नींबूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना के किस रियासत से संबंधित है? तो जो नींबूचना का हत्याकांड हुआ था, किसान आंदोलन जो था, वो था अलवर रियासत से संबंधित। कहाँ से था? अलवर रियासत से संबंधित। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, अलवर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? फुलडोल उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो देखो, फुलडोल ये उत्सव क्या होता है? इसमें फूलों का एक हिंडोला बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं। तो ये बनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। किनके द्वारा? राम स्नेही पंथ द्वारा। और जो इसके संस्थापक है वो कौन है? रामचरण महाराज जी। कौन है? रामचरण महाराज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? किरोड़ का सोमेश्वर मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, गोट मांदलो का दधिमती माता का मंदिर, या चार चौमा शिव मंदिर। देखो, जो चार चौमा शिव मंदिर है यह है कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। और ये गुप्त जो काल था उसका मंदिर माना जाता है, ठीक है, गुप्त काल का। और बाकी किरोड़ सोमेश्वर मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार शैली का एक मंदिर है। और ओसिया मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का ही है। और गोट मांदलो दधिमती माता का मंदिर जो कि नागौर में है। कहाँ पे है? नागौर में। ये भी क्या है? गुर्जर प्रतिहार शैली का ही माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चार चौमा शिव मंदिर, जो कि गुप्त काल का माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी क्या है? ऊन की दरिया को बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, या फिर लाख की चूड़ियाँ। तो जो मोकड़ी है वो है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियों को बोला जाता है, ठीक है। ये बोला जाता है लाख की चूड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो देखो, आभानेरी जो दौसा में है, आभानेरी कहाँ पे है? आभानेरी जो है वो है दौसा में। और जो राजौरगढ़ है ये है अलवर में, ठीक है। तो ये जो है किस वैभव से है? तो ये जो आभानेरी दौसा है और ये जो है गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। किससे है? गुर्जर प्रतिहार से, गुर्जर प्रतिहार काल से संबंधित माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूपाली और सुनहरी स्वर्ण छपाई राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो जो रूपाली और सुनहरी है ये कहाँ पे की जाती है? किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा में की जाती है। किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जैसे सोने की छपाई है, कहाँ पे? सोने की
छपाई ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है मारोट और कुचामन में, मारोट और कुचामन, ठीक है। और अब्रक की छपाई, अब्रक की छपाई के लिए प्रसिद्ध है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अब्रक की छपाई के लिए। इसके अलावा अकोला का जाजम कहाँ का है प्रिंट जो है? अकोला चित्तौड़ का जाजम प्रिंट ये कहाँ है? चित्तौड़ का फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिलाएं नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ घड़ों को संतुलित करके एक नृत्य करती है? तो जो सर पे घड़े रखे जाते हैं ये होता है भवई नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? भवई नृत्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ये इसमें क्या किया जाता है? कलात्मक कलाएं दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? कलाएं दिखाई जाती है, जैसे तलवार पे खड़ा होके अपने सर पे उन बर्तनों को क्या करना? संतुलित करना। ये सब भवई नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है? तो जो बेवाण जो होते हैं वो होते हैं एक लकड़ी के मंदिरनुमा संरचना होती है। मंदिरनुमा क्या होती है? एक संरचना होती है जिसके अंदर कोई मूर्ति स्थापित कर दी जाती है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कपाट जो लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति, लकड़ी से निर्मित तलवारनुमा आकृति, तलवारनुमा तो नहीं होगी। खादी के कपड़े पर नहीं, ये नहीं होता, ये तो फड़ होती है। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति क्या हो? स्थापित करके बैठाया गया हो, संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। अब जो बेवाण जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है ना, तो इसको कास्ट की कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट की कला, ठीक है। कास्ट की कला ये कहाँ की फेमस है? चित्तौड़ की फेमस है, चित्तौड़गढ़ की। और जो इसके प्रभाजी सुधार जो थे, प्रभाजी सुधार, इनको इनका जनक माना जाता है कास्ट की कला का, है ना, प्रभात जी सुधार को, प्रभात जी सुधार को, ठीक है। सुधार मतलब जो खाती होता है उसको सुधार कहा जाता है, ठीक है। लकड़ी का काम करता है खाती, तो उसको सुधार कहा जाता है। तो प्रभात जी जो सुधार थे उनको कास्ट कला का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः है, 2.5 दिन का जो झोपड़ा था वो था संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय। जो बिसलदेव जो विग्रहराज चतुर्थ था, बिसलदेव, उसके द्वारा बनाया गया था इसको, ठीक है। लेकिन 1194 के अंदर जो मोहम्मद गोरी का जो गवर्नर था, जो उसके साथ में आता कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर तोड़ दिया था और यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। इससे पहले ये संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था ना, एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ? तो जो एकलिंग मंदिर था वो बप्पा रावल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? बप्पा रावल द्वारा। ठीक है। इसके अलावा जैसे मोकल ने भी बनाया था, लेकिन मोकल ने जो बनवाया था वो था समदेश्वर मंदिर। कौन सा था? समदेश्वर। और ये भी बनवाया नहीं था, इसका भी जीर्णोद्धार कराया था। इसे बनाया जो समदेश्वर महादेव मंदिर था, इसको बनाया तो था जो भोज राजा था, परमार राजा, राजा भोज ने, जो कि किससे था? परमार राजा था एक, उसने बनाया था, है ना। उसका जीर्णोद्धार कराया था किसने? मोकल ने। नेक्स्ट यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बप्पा रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो जो कामड़ जाति के लोग हैं वो तंदूरा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तंदूरा। ये क्या है? एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तंदूरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तिल चौथ, संकट चौथ
जो सकट चौथ माता का मंदिर है, वो जो चौथ है वो कब मनाई, कहाँ मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को। और इस पर भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। किस पर? गणेश जी की। और ये है तिल चौथ, इस पे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बनाई जाती है, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश डैश को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में माना जाता है। तो जो मांड महोत्सव है वो किसको माना जाता है? मारवाड़ महोत्सव को। किसको? मारवाड़ महोत्सव को। ये जैसे अश्विनी माह में मनाया जाता है ना, अश्विनी माह में, ये अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर के अंदर आता है, सितंबर अक्टूबर में। ये राजस्थान के जो वीर लोग थे उनको समर्पित एक उत्सव है मारवाड़ महोत्सव, जिसको अपन मांड महोत्सव भी कहते हैं। तो ये थोड़ी पीडीएफ यहाँ ख़राब हुई है। देखो नीचे इसका अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत ग्रास्य जनजाति की नहीं है, कि कौन सी परंपरा ऐसी है जो ग्रास्य जनजाति की नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, गंधर्व विवाह, मोरबंदिया, तारना या पहाड़ वेन। तो जो गंधर्व विवाह है ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। गंधर्व विवाह होता क्या है? एक प्रेम विवाह होता है। क्या होता है? प्रेम विवाह। इसमें कोई भी विवाह से रिलेटेड जो रस्में हैं वो नहीं की जाती, ना कोई फेरे होते हैं, ना कोई वचन दिए जाते हैं, कुछ नहीं होता है ना, बस एक दूसरे राजी होते हैं और विवाह कर लेते हैं ना। ऐसा विवाह को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। तो ये ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने आज की क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।